नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सच्चा गुरुपथ चैनल पर। आज हम सुनेंगे योगी कथा अमृत के अध्याय 8 का अद्भुत प्रसंग। यह अध्याय भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस को समर्पित है। बचपन से ही बोस महाशय को प्रकृति के रहस्य को जानने की गहरी लगन थी। वे घंटों पौधों और पेड़ों को देखते रहते, मानो उनसे कोई अनकही बात कह रहे हो। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने जीवन को विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उनका विज्ञान केवल यांत्रिक प्रयोगों तक सीमित नहीं था। उनका विज्ञान आत्मा और चेतना से जुड़ा हुआ था। उस समय दुनिया यह मानती थी कि पौधे तो बस हरियाली है, उनमें जीवन या संवेदना जैसी कोई बात नहीं। लेकिन बोस महाशय ने अपने प्रयोगों से यह धारणा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि पौधों में भी संवेदना होती है, वे भी सुख दुख को अनुभव करते हैं और उनका शरीर भी हमारी तरह जीवन तरंगों से चलता है। मैं एक दिन उनकी प्रयोगशाला में गया। उन्होंने मुझे एक पौधा दिखाया जो एक उपकरण से जुड़ा हुआ था। उस उपकरण में पौधों की हल्की हल्की हरकतें दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पौधा नाच रहा हो, जीवन से भरपूर। फिर बोस महाशय ने कहा, अब देखो, मैं इसे क्लोरोफॉर्म देता हूं। जैसे ही पौधे को दवा दी गई, उनकी हरकतें रुक गई। वह बिल्कुल शांत हो गया। कुछ देर बाद बोस महाशय ने कहा, अब इसे दवा से मुक्त करते हैं। और जैसे ही असर खत्म हुआ, पौधा फिर से हिलने डुलने लगा। दोस्तों, यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। बोस महाशय ने मुझे एक और प्रयोग दिखाया। उन्होंने पौधे का एक हिस्सा काटा। क्षण भर के लिए पौधों में कंपन उठा, मानो वह पीड़ा से कराह रहा उठा हो। फिर उसकी गति थम गई। उन्होंने समझाया, देखो, पौधों में भी जीवन की वही धड़कन है जो मनुष्य और पशुओं में है। वे भी दर्द और आनंद का
अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि अगर किसी बड़े वृक्ष को क्लोरोफार्म जैसी दवा देकर प्रत्यारोपित किया जाए तो वह नई जगह पर भी जीवित रह सकता है। यानी पेड़ को काटकर सुखाने की बजाय उसे भी बेहोश करके स्थानांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, बोस महाशय ने सिर्फ पौधों पर ही प्रयोग नहीं किए, बल्कि उन्होंने धातुओं और मशीनों पर भी काम किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अब धातु पर प्रयोग दिखाऊंगा। उन्होंने टीन के एक टुकड़े को यंत्र से जोड़ा, फिर उस पर क्लोरोफार्म डाला गया। देखते ही देखते उसकी कंपन रुक गई, लेकिन कुछ समय बाद जब असर खत्म हुआ तो वह फिर सक्रिय हो गया। इसके बाद उन्होंने एक और रसायन डाला। इस बार उसकी गति हमेशा के लिए थम गई। उन्होंने समझाया, देखो, जैसे मनुष्य थककर आराम करता है, वैसे ही धातुएं और मशीनें भी थकती है। अगर उन्हें समय पर विश्राम मिले तो वे फिर से पूरी ताकत से काम करने लगती है। लेकिन अगर बिना रुके लगातार दबाव डाला जाए तो वे भी थक कर टूट जाती है। दोस्तों, सोचिए, आज की मशीनरी और टेक्नोलॉजियों की दुनिया में उनके यह बात कितनी सच है। मैंने बोस महाशय से कहा, सर, यह बहुत दुख की बात है कि आपके प्रयोगों का पूरा लाभ खेती और कृषि में नहीं लिया जा रहा। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वैज्ञानिक का असली सुख उसके शोध और रचनात्मक सेवा में है। भविष्य में लोग इसका उपयोग अवश्य करेंगे। फिर उन्होंने मुझे एक और अद्भुत यंत्र दिखाया, कार्डियोग्राफ। यह इतना संवेदनशील था कि पौधों और प्राणियों पर किए गए औषधीय प्रयोगों के परिणाम रेखा चित्र पर तुरंत अंकित कर देता था। उन्होंने कहा, मनुष्य और पौधों पर एक ही औषधि का प्रयोग लगभग समान परिणाम देता है। जो कुछ मनुष्य में है उसका पूर्व स्वरूप पौधों में भी मौजूद है। बाद में सन 1938 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने
उनकी खोज की पुष्टि की। उन्होंने पाया कि मनुष्य की तंत्रिकाएं विद्युत तरंगे उत्पन्न करती है और यही विद्युत तरंगे पौधों में भी मिलती है। उन्होंने नीटिला नामक पौधों पर प्रयोग किया। इस पौधों की एक ही कोशिका मनुष्य की तांत्रिका जैसी थी। जब उसे उत्तेजित किया गया तो उसमें भी विद्युत तरंगे उठी। अंतर केवल इतना था कि पौधों में यह तरंगे धीरे धीरे चलती थी, जिससे उनका अध्ययन और भी आसान हो गया। इस प्रकार नीटला पौधा मानव और प्रकृति के बीच सेतु बन गया। उसने विज्ञानिक की दुनिया को दिखाया कि जीवन और चेतना हर जगह व्याप्त है। दोस्तों, बोस महाशय की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया था कि जीवन केवल मनुष्य और पशुओं में ही नहीं, बल्कि पौधों, धातुओं और यहाँ तक कि मशीनों तक में चेतना का अंश मौजूद है। उनके इस कार्य ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, जो बोस महाशय के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने उनके लिए भावपूर्ण पंक्तियां लिखी। उठो, जागो, भारत तुम्हें पुकार रहा है। अपने शिष्यों को प्रेरित करो कि वे श्रद्धा और ध्यान से फिर से गुरु के आसन पर बैठे और देश को नया जीवन दे। यह पंक्ति केवल कवि का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की भावना थी, क्योंकि बोस महाशय ने यह दिखा दिया था कि संपूर्ण सृष्टि में वही एक चेतना व्याप्त है। दोस्तों, यह अध्याय हमें यह गहरी शिक्षा देता है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उसका हर अंश उसी एक परम चेतना से भरा हुआ है। पौधों की धड़कन, धरती की स्पंदनाएं, धातु की प्रतिक्रिया, सब हमें यही बताती है कि सर्व खलविदम ब्रह्मा, यानी सब कुछ ब्रह्मा ही है। बोस महाशय की खोजें विज्ञान और अध्यात्म का सुंदर संगम है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि विज्ञान भी जब गहराई में जाता है तो अध्यात्म से मिल जाता है। इस तरह हमने पूरा सुना युग कथामृत का अध्याय 8, जगदीश चंद्र बोस, भारत के महान वैज्ञानिक। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही प्रेरणादायक अध्याय सुनने के लिए
हमारे चैनल सच्चा गुरु पथ को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु।